Hello students, welcome to One Solution and I am your teacher Bitupan sir. First of all, thank you for the overwhelming response you shown in the last video. Today, we shall start with exercise 2.2. Question number 1 है, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. सबसे पहले ये हमेशा याद रखो, जब भी वर्ड प्रॉब्लम मिले कभी भी क्वेश्चंस को पूरा मत पढ़ना, हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, फिर समझो, फिर उसको सोल्व करने के लिए ट्राई करो। तो यहाँ पे हम लोग उसी टेक्निक को अप्लाई करेंगे। पहले इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम ए नंबर, जिससे 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर यहाँ पे नहीं दिया है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम। We'll assume the unknown number to be x here. Let the number equal to x. Now, according to question, इस नंबर से हम लोग को 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करना है। So, we'll subtract 1 by 2 from x. तो हम लोग लिखेंगे x minus 1 by 2. इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में दिया है and multiply the result by 1 by 2. x से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिला, मतलब इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 by 2 के साथ फिर से। तो हम लोग लिखेंगे into 1 by 2। इसके बाद दिया है you get 1 by 8। इसका मतलब ये जो पूरा हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया फिर मल्टीप्लाई किया, ये करने से रिजल्ट मिलेगा हम लोग को 1 by 8। तो इक्वल टू 1 by 8 हम लोग लिखेंगे। नाउ वी विल सोल्व दिस स्टेप, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो नंबर सब्ट्रैक्शन में है, फिर एक नंबर बाहर में इनटू है, मतलब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे x इंटू 1 by 2, फिर माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर हम लोग लिखेंगे 1 by 2 इंटू 1 by 2 क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर 1 by 2 था। तो इक्वल टू 1 by 8 राइट हैंड साइड में है। नेक्स्ट स्टेप में x इंटू 1 by 2 को हम लोग x by 2 के तरह लिख सकते हैं, माइनस 1 by 2 इंटू 1 by 2 विल गिव अस 1 by 4 विच इज इक्वल्स टू 1 by 8। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अभी 1 by 4 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि हम लोग का मोटिव है वेरिएबल को अकेला करना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x by 2 इक्वल टू 1 by 8 प्लस 1 by 4, क्योंकि 1 by 4 पहले था नेगेटिव, जब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होके आया तो बन गया पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप x by 2 इक्वल टू, अभी क्योंकि यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन आपस में ऐड है तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। 8 और 4 का एलसीएम होगा 8, क्योंकि बिटवीन 8 एंड 4 8 इज बिगर, और कोई अगर बड़ा नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड जाता है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम बनता है, तो यहाँ पे एलसीएम होगा 8। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम, इसको अभी डिनोमिनेटर से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से 8 डिवाइड करने से आंसर निकलता है 1, उसी आंसर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे बैठेगा 1 इंटू 1। नेक्स्ट प्लस बैठाएंगे हम लोग, देन एलसीएम को फिर से डिवाइड करेंगे सेकेंड डिनोमिनेटर से जो है 4, सो 4 2s are 8 होता है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर, सो यहाँ पे होगा 2 इंटू 1। सो नेक्स्ट स्टेप x by 2 इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2 by 8। नेक्स्ट स्टेप x by 2 इक्वल टू 3 by 8। क्योंकि हम लोग को यहाँ वैल्यू निकालना है x का, तो हम लोग x को रखेंगे लेफ्ट में, उसके साथ 2 अभी यहाँ पे है डिवाइड, सो विल कीप x और 2 को लेके आएंगे राइट हैंड साइड में। 2 क्योंकि डिवाइड था तो राइट हैंड साइड में आने से वो बन जाएगा मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे 2 और 8 कैंसिल जाएगा, 2 4 जा 8, सो द फाइनल आंसर इज 3 by 4। तो यानी बच्चों जो नंबर हम लोग ढूंढ रहे हैं वो है 3 by 4, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर the number is 3 by 4. That is the answer for question number 1. Now let us move to question number 2. Question number 2 है the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. बस पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे फिर समझेंगे क्वेश्चन को। तो एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल ये
ऐसा टाइप का एक शेप होता है जिसमें होता है लेंथ एंड ब्रेथ। तो मान लो यही एक स्विमिंग पूल है जिसका टोटल पेरीमीटर है 154। नाउ पेरीमीटर मतलब टोटल सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। तो यहाँ पे 4 साइड्स है, तो मतलब 4 साइड्स प्लस करने से 154 निकलता है। लेकिन रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? करेक्ट, द फॉर्मूला इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, इजंट इट? तो मतलब यहाँ पे 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 154 होगा। ओके, तो पहले हम लोग वो लिखते हैं, लेकिन साथ में दिया है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका जो लेंथ है यहाँ पे है ये लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुने से भी 2 बड़ा है, मतलब इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर हम लोग इसका मानेंगे ब्रेथ 10, तो इसका लेंथ जो है 10 का 2 गुना मतलब 2 into 10 जो मिलेगा आंसर 20, उससे भी फिर 2 बड़ा है, मतलब होगा 22। तो ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो नंबर यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे अननोन वैल्यू को x मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे। So let us continue with question number 2. Let the breadth equal to x meter. Therefore length होगा ब्रेथ का 2 गुना मतलब 2x, उससे भी 2 ज़्यादा मतलब 2x plus 2। ये हुआ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का लेंथ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चिल्ड्रन, ये दिया गया है कि लेंथ और ब्रेथ मिला के जो हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं उसका वैल्यू है 154, मतलब 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 154। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज हियर। 2 into लेंथ मतलब है 2x plus 2, ब्रेथ मतलब है x इक्वल टू 154। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 into ब्रैकेट के अंदर है 2x और x, इन दोनों को आपस में हम लोग ऐड कर सकते हैं, हम लोग को मिलेगा 3x plus 2 which is equals to 154। नेक्स्ट स्टेप हम लोग 3x plus 2 को रखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे इंटू था तो राइट हैंड साइड जाने से ये बन गया डिवाइड, तो हम लोग लिखेंगे 154 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हम लोग को x अकेला रखना है तो हम लोग 3x को यहीं पे रखेंगे और 2 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड। लेकिन 154 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर क्या निकलता है उसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 से अगर हम लोग 154 को डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 15 माइनस 4 1, फिर 4 नीचे आ गया, 2 7 जा 14। इसका मतलब वो फ्रैक्शन का आंसर रहा 77। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये बनेगा 77 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप 3x इक्वल टू 77 माइनस 2 इज 75 एंड लास्ट स्टेप होगा x इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ पे 3 था इनटू, अगर राइट हैंड साइड में आ गया तो बन जाएगा डिवाइड। तो 75 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? करेक्ट, 25। इसका मतलब इस जो रेक्टेंगुलर पूल है उसका ब्रेथ है 25, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू 25 मीटर एंड लेंथ। अगर तुम लोग को याद है तो लेंथ ब्रेथ का 2 गुने से भी 2 ज्यादा था, मतलब 2 into 25 plus 2। 25 इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि लेंथ 2x plus 2 था, x का वैल्यू है 25, तो यहाँ पे 25 डाल दिया हम लोगों ने। सो 2 into 25 plus 2, 2 into 25 plus 2 करने से मिलेगा हम लोग को 52 मीटर। So finally length is 52 meter, breadth is 25 meter. That is the answer for question number 2. So I hope बच्चों तुम लोग को ये दोनों सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।